भारतीय क्रिकेट के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कल हमने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, उसने इस पूरे खेल का गेम ओवर कर दिया है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारा स्टिंग ऑपरेशन देखकर सन्न रह गई। क्रिकेट प्रेमियों को एक बारगी यकीन नहीं आया कि जिस खेल को वो धर्म मानते हैं, उसके साथ कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने जी न्यूज के कैमरे पर ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे बीसीसीआई में भूचाल आ गया है। देश भर के क्रिकेट प्रेमी और उभरते खिलाड़ी अपने देश की टीम के सेलेक्टर की ऐसी बातें सुनकर निराशा से घिर चुके हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने कुछ बातें बहुत साफ शब्दों में कही थी, जैसे कि पहली बात यह कि विराट कोहली की कप्तानी इसलिए गई क्योंकि चेतन शर्मा और सौरव गांगुली को वो पसंद नहीं थे। दूसरी बात यह कही कि टीम इंडिया में जो खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के बहुत करीबी संबंध है, यानी घनिष्ठ संबंध होने की वजह से इन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ये खुद चेतन शर्मा स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान कह रहे थे। तीसरी बात यह कही कि खिलाड़ी खुद को फिट दिखाने के लिए ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो डोप टेस्ट में नहीं पकड़े जाते। चौथी बात यह कही कि भारतीय टीम में आने वाले खिलाड़ी को उसके टैलेंट पर नहीं, चेतन शर्मा की पसंद या नापसंद पर सिलेक्ट किया जाता है। यानी आप टैलेंटेड हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। चेतन शर्मा को अगर आप पसंद हैं तो भारतीय टीम में आपकी जगह पक्की है, और यह दावा भी खुद चेतन शर्मा कर रहे थे। पांचवी बात उन्होंने ये कही कि भारत में क्रिकेट केवल चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा चला रहे हैं और कोई नहीं। हम लोग जो है ना पांचों, हम प्लान करते हैं देश के लिए। पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। उनको पता है हमारे पास स्पैन 5 साल का है सर, और कहीं कंट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं। तो बीसीसीआई का सीधा सीधा रूल है, हम लोग सीधा मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ साहब। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा। तो उनको भी दिख रहा है यार, एक साल में 300, 500 करोड़ कमा रहे हैं, कुछ छोटा पैसा। 5 साल खेल जाएंगे, 2000 करोड़ कमा के जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कर लेंगे ऐसे यार, क्या प्रॉब्लम। चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक बात ऐसी कही है कि जो आज पूरी तरह से सच साबित भी हो रही है। चेतन ने कल कहा कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य टीम इंडिया के सेलेक्टर ही है, खासतौर से चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा। और चेतन शर्मा के मुताबिक अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी पर कोई फैसला ले लिया तो दुनिया की कोई ताकत उनका फैसला नहीं बदल सकती। ऐसा कहकर वो बताना चाहते थे कि जितने भी खिलाड़ी टीम इंडिया में आने का सपना देख रहे हैं वो प्रैक्टिस से ज्यादा चेतन शर्मा के साथ सेटिंग पर फोकस करें। वो कुछ भी करे लेकिन चेतन शर्मा से संबंध ना बिगाड़े। अगर ऐसा हो गया तो फिर चाहे वो कितना ही अच्छा खेल दिखाए, चेतन शर्मा उन्हें टीम इंडिया में नहीं आने देंगे। चेतन शर्मा की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्रिकेट से बड़े हो गए, वो खिलाड़ियों से बड़े हो गए हैं, उनके टैलेंट से बड़े हो गए हैं, उनके खेल से बड़े हो गए हैं। वो सिलेक्शन प्रोसेस के एक तानाशाह जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा की बातें सुनकर क्रिकेट को चाहने वाले निराश हो गए। देश के खिलाड़ियों का मनोबल गिरा रहे हैं इस टाइप का करके, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन से कई चीज़ों का खुलासा जो किया गया है बहुत ही अच्छा किया गया है। इससे क्या गलतफहमियां दूर होगी लोगों को। अनफिट खिलाड़ी है, उसको रख के जबरदस्ती इंजेक्शन या इस टाइप से किसी भी ढंग से आगे खींचना है तो गलत चीज़ है। उसको अनफिट है तो उसको हटा देना ही ज़्यादा अच्छा है। जो कमज़ोर खिलाड़ी है उनको आप इंजेक्शन दे के और उनको कंटिन्यू कर रहे हो। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और इसके साथ कोई भी इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, और यहाँ पे बहुत प्रतिभा है। जो युवा पीढ़ी जो है जितने मतलब इस खिलाड़ियों को अपना आइडल मानती है, उनके लिए कितना बड़ा धक्का है ये, क्योंकि खिलाड़ियों को इंजेक्शन लगा के वो फिट नहीं है, फिर भी उसको क्रिकेट में टूर्नामेंट में बने रहने के लिए वो इंजेक्शन लेके फिट होते हैं। और इसी तरह फिर पता चलता है कि हमारी टीम हार गई, फिर हम उसके कारण ढूंढते हैं कि टीम हारी कैसे, टीम हारेगी नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही हारेगी ना टीम।
तो मुझे लगता है कि इसके चेतन शर्मा ने जो कहा है, चेतन शर्मा को और वो कमेटी के जो मेंबर, सेलेक्टेड कमेटी मेंबर भी है, तो उससे भी उनको ये इस्तीफा दिलवाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है उनको तो बाहर बिठाकर इंजेक्शन से जो फिट रहते हैं उनको अंदर लेते हैं। पब्लिक के साथ ये बहुत ही नाइंसाफी है और एक धोखा की जैसा है, क्योंकि ये मतलब अंदर ही अंदर कम्युनिटी जो सेलेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन ला के मतलब प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं खेलने के लिए, ये बहुत ही एक बड़ा नाइंसाफी होता है जब अपना प्लेयर, एक प्लेयर की वजह से हमारा मैच हार जाता है। हम दर्शकों को बहुत ही दुख होता है इसको। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जो अनफिट है उसको छोड़िए, और नए जो हमारे पास इतने टैलेंट बंदे हैं उनको मौका मिलना चाहिए ना। आप अपने फायदे के लिए, क्या मुझे पसंद है, मुझे पसंद से टीम नहीं चलती है सर, टीम चलती है फिटनेस से। जब खिलाड़ी फिट नहीं होगा तो ट्रॉफी कहाँ से आएगी। मैं तो जी न्यूज का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा स्टिंग उन्होंने किया है, पहली बार कुछ सच है वो देश के सामने दिखाने की कोशिश की है, और इस पे मैं चाहता हूँ कि बीसीसीआई एक्शन ले, कार्रवाई करे, ताकि पूरा सच है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, और हम यही आशा करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो और ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आई डोंट थिंक सो लाइक और डिसलाइक के ऊपर से होता है, वो परफॉर्मेंस और प्लेयर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। अगर किसी ने पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली और फिर भी उसको चांस दे रहा है तो वो अलग होता है। नहीं, इंडिया में अभी देखो तो कंपटीशन बहुत है। अभी जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जिसका नहीं रहेगा वो नीचे रहेगा। और लाइक और डिसलाइक के बारे में, अगर परफॉर्मेंस रहेगा तो आगे बढ़ेगा। हम जैसे प्लेयर लोग को एक तरह से मोटिवेशन डाउन कर देता है कि हम इतने मेहनत करते हैं और हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जो देश के लिए खेल रहे हैं वो इस तरह से गलत चीज़ों के साथ, एडिक्शन के साथ ये अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। कभी कभी लगता है कि अगर आगे जाके हम अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अपने को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो बुरा लगेगा, पर क्यों अपन अपने दम पे खड़ा होना चाहेंगे ना। क्यों उनसे पैसा देके या कुछ भी देके हम क्यों अंदर होना चाहेंगे। अगर होना है तो दम पे होगे, नहीं तो नहीं होगे। आपने आम लोगों को सुना, कुछ ऐसे भी थे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन शायद इस खुलासे के बाद उनके जहन में भी, उनके मन में भी शंका है। आप चाहे कुछ कर लीजिए, चेतन शर्मा की मनमानी चलती रहेगी, क्योंकि बीसीसीआई ऐसा ही चाहती है। चेतन शर्मा ने इसका इशारा तो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ही कर दिया था, लेकिन कल हमने जाना कि वो सही थे। बीसीसीआई में चेतन का कद इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में डंके की चोट पर जो बातें कही हैं वो टीम इंडिया और बीसीसीआई के अंदर का डार्क सीक्रेट था। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीसीसीआई को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें देश के 140 करोड़ जनता को सफाई देनी चाहिए कि आखिर देश के झंडे तले खेलने वाली टीम इंडिया में यह कैसा खेल चल रहा है। आपको पता ही है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है। यह प्राइवेट संस्था ही देश के क्रिकेट की कर्ता धर्ता है। एक तरह से जिस टीम को आप टीम इंडिया कहते हैं वो टीम बीसीसीआई है। बाकी खेलों की तरह बीसीसीआई सरकारी संस्था नहीं है। इसलिए चेतन शर्मा जैसे लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम आपको अपने स्टिंग का वो हिस्सा सुनवाते हैं। अच्छा सर, जैसे आप सिलेक्टर बने उसी दौरान सर ये विराट कोहली और सौरव गांगुली का एक विवाद आया, बकायदा मीडिया में बोला, उस विवाद के बारे में हल्का सा बताइए। इस समय देखो मैं सीट पर रहूंगा तो इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। ये ऑफ रिकॉर्ड सर, बेसिकली मैं आपके कोर्ट से फिल्म में कहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है, वो मेरा रिसर्च है सारा। वो आप मेरे देखिए वो क्या होता है ना कि प्लेयर और प्रेसिडेंट के बीच में जो विवाद जो होता है ना बहुत खतरनाक विवाद है। ठीक है सर, वो खतरनाक विवाद है कि क्या है कि प्लेयर अगेंस्ट बीसीसीआई हो गया, प्रेसिडेंट तो बीसीसीआई है ना। उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीधा ये बीसीसीआई पे अटैक होता है, विच सब प्लेयर को मना किया जाता है कि नहीं करो, नुकसान प्लेयर करेगा। ऐसी बात है सर। उसमें सब क्या होगा कि उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे, बेशक गलती प्रेसिडेंट की हो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ द चेयर। चेतन के कहने का मतलब है कि चाहे क्रिकेट प्रेमी चीखते रहें, चाहे खिलाड़ी रोते रहें, चाहे क्रिकेट के उभरते खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर रिटायरमेंट ले लें, लेकिन टीम इंडिया चेतन शर्मा के हिसाब से ही चलेगी। इसकी वजह है कि बीसीसीआई का नकारापन।
हमारे स्टिंग ऑपरेशन से देश भर के क्रिकेट प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खेल प्रेमी अक्सर ये सोचते थे कि अगर किसी खिलाड़ी को खराब प्रदर्शन के बावजूद मौका मिलता जा रहा है तो ये टीम के लिए जरूरी होगा, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का पता है। सच्चाई यह है कि टीम इंडिया में आने के लिए बैटिंग या बॉलिंग नहीं, चेतन से सेटिंग जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं होगी, उसे पूरी जानकारी होगी, लेकिन वो जानबूझकर चेतन शर्मा की मनमानी चलने दे रहा है। खिलाड़ी भी अपने खेल से ज्यादा चेतन शर्मा के घर में सोफे पर लेटकर या फिर फोन पर आधे आधे घंटे बातें करके सीक्रेट बताकर टीम इंडिया में बने रहने की कोशिश में जुटे हैं। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई क्रिकेट प्रेमियों की गाढ़ी कमाई लेकर ही अमीर बना है। क्रिकेट के प्रति खेल प्रेमियों के जज्बे की वजह से उसने इतना पैसा कमाया है, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि बीसीसीआई को खेल प्रेमियों से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। चाहे खेल प्रेमी खराब प्रदर्शन करने वाले किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाए या चेतन शर्मा की मनमानी पर जवाब मांगे। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में टीम सिलेक्शन को लेकर चेतन शर्मा की तानाशाही पर सवाल पूछे, तो सुनिए जवाब क्या मिला। सर, चूंकि आप बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, जी न्यूज ने जो स्टिंग किया है आपने भी देखा होगा, कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। मैं बस आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि किस तरह से बीसीसीआई देख रही है जिम्मेदारी के तौर पे। नहीं, उसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करेंगे। लेकिन सर, आप चूंकि हैं ट्रेजरर, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं बस आपसे, क्योंकि काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खिलाड़ियों का इंजेक्शन लेना हो, चाहे सिलेक्शन को लेके एक पार्शलिटी वाली बात निकल कर आ रही है, चेतन शर्मा ने खुद एक्सेप्ट करी ऑन कैमरा। क्या आप बीसीसीआई की अकाउंटेबिलिटी के तौर पर किस तरह से देखेंगे, कितना आप इस चीज़ को देखेंगे? अधिकृत बीसीसीआई इसके ऊपर मत बना के बताएगी आपको। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष शलाह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीसीसीआई इसके ऊपर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया देगी, हालांकि वो कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम सिलेक्शन गॉड बने हुए हैं, भगवान। चेतन शर्मा की पहुंच शायद इतनी ऊपर तक है कि बीसीसीआई सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर रही है, ना कुछ कह रही है, वो भी आपने सुन लिया। विराट कोहली के साथ चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज ने जो किया वो विराट के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सच उन्होंने चेतन शर्मा ने खुद हमारे कैमरे पे कहा। विराट कोहली की कप्तानी छीनने को लेकर चेतन शर्मा ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब तूफान आया हुआ है। विराट कोहली के फैंस चेतन शर्मा को तुरंत हटाए जाने की अब मांग कर रहे हैं। सोचिए, किसी टीम के एक शानदार खिलाड़ी से कप्तानी केवल इसलिए ले ली गई क्योंकि वो चेतन शर्मा और सौरव गांगुली को पसंद नहीं थे। आखिर चल क्या रहा है बीसीसीआई में? क्या खिलाड़ियों का प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता? विराट कोहली के खिलाफ बीसीसीआई की राजनीतिक चालबाजी अब आपके सामने आ चुकी है। बीसीसीआई के अधिकारियों की बोलती बंद है, वो बोलेंगे भी, किस मुंह से बोलेंगे? विराट की कप्तानी किन वजहों से छीनी गई? विराट के फेवर में उनके फैंस और खेल के जो प्रेमी हैं एक सुर में चेतन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जो स्टोरी अभी हम आपको दिखाएंगे, उस स्टोरी में कैप्शन देखकर लोग यही कह रहे हैं कि चेतन शर्मा के स्टिंग को लेकर ही ये रील डाला गया। उसमें लिखा है कर्मा, यानी जिंदगी एक बुमरैंग है। ये कोट भी उसके साथ है, जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह स्टोरी विराट कोहली ने कब डाली थी, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, लेकिन ताजा घटनाक्रम को लेकर यह बिल्कुल सटीक बैठ गई है। और विराट के खिलाफ बीसीसीआई की राजनीति का खुलासा होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर चेतन शर्मा की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। चेतन और बीसीसीआई को लेकर कई तरह के मीम भी वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ मीम हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने तरह से इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद चेतन शर्मा का जो सच सामने आया है उसको लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और खास करके विराट कोहली के जो फैंस हैं वो इस चेतन शर्मा के कबूलनामे या फिर कह लीजिए कि चेतन शर्मा ने जो स्टिंग में बातें कही है उसके बाद काफी ज्यादा निराश हैं और विराट कोहली के साथ
खुद को जोड़कर लगातार सोशल मीडिया पर चेतन शर्मा से सवाल पूछ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के अंदर टीम में जगह गंवाने और दोबारा जल्दी ना आ पाने का डर बहुत है। वो जानते हैं कि चेतन शर्मा की गुड बुक्स में वो कभी भी बाहर हो सकते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि चोटिल होने के बावजूद खुद को फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने ही ये बात दुनिया को बताई। हमारे स्टिंग में हुई इस खुलासे के बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अगला की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब फिट है। हम तो पेन किलर सर कुछ इंजेक्शन है, तो पेन किलर नहीं मिलता है, तो इंजेक्शन लेते हैं पता ही नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते। इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं, जब कुक लेके जा रहे हैं बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आके घर आ गए। चेतन शर्मा ने खुले तौर पर माना कि टीम इंडिया के खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर फिट होने का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के बजाय अगर कोई और ये बात कहता तो लोग उसे पागल कहते। लेकिन चेतन शर्मा ने एक तरह से टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चेतन ने टीम इंडिया का ऐसा डर्टी सीक्रेट दुनिया को बताया है जिससे खिलाड़ी भी शर्मिंदा होंगे। हम लोग पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे फिटनेस बना रहे हैं और कोई इंजेक्शन देकर ही खेल रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो फिर वो खेलते रहेंगे और जो युवा हैं जो फिटनेस में वो कहाँ खेल पाएंगे। हम लोग जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं वो तो बेकार हो जाएगा ना, फायदा ही नहीं है। फिट खिलाड़ी है उनके लिए गलत साबित हो रहा है, और जो मतलब जो इंजेक्शन ले रहे हैं वे उनके लिए अच्छा नहीं है। और जो भी मतलब फिट खिलाड़ी है उनको खिलाना चाहिए ताकि हमारे देश में अच्छा से अच्छा वर्ल्ड कप आए। जो फिट खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो बात है, और जो फिटनेस में रह रहे हैं फिट हैं उनको मौका दिया जाए और परफॉर्मेंस के बेसिस पे मौका दिया जाए हर प्लेयर को। जो फिट खिलाड़ी है जो मेहनत करके परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ना कि इंजेक्शन लेकर अब टीम में बने रहे, तो ये गलत बात है। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए सर। फिटनेस के लिए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, इसके बारे में सोर्स तो नहीं मालूम, लेकिन जो है वो गलत है अगर हो तो। और लोग फिटनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं और उस हिसाब से अगर सिलेक्शन हो यही हम आशा करते हैं। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है अगर ये बात सच्ची है तो, कि इतना टैलेंट जो है यूथ में वो सामने नहीं आ रहा है इसके मुताबिक। रोहित शर्मा है, विराट कोहली, ये तो बहुत ही बड़े अच्छे प्लेयर है, उनको इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एज मैटर नहीं करता है क्रिकेट में, इंसान अपने आप को फिट रखता है, मेहनत करता है दिन भर 5 घंटे 4 घंटे ग्राउंड में वो अपना पसीना मतलब बहाते हैं, फिर वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। इंजेक्शन वगैरह की बात ऐसी नहीं है सर। मुमकिन है कि आईसीसी भी आने वाले वक्त में फिट दिखने के लिए इंजेक्शन लेने वाले बात पर एक्शन ले ले। हमने इस मुद्दे पर सर गंगाराम अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक गुप्ता से बात की। हमने उनसे ये जाना कि जिस तरह से ये खिलाड़ी इंजेक्शन क्यों लेते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी उसके लिस्टेड ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो कि आप नहीं ले सकते हैं या जो आप ले सकते हैं। तो उसमें जो कॉमन दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे आपने बोला ज़्यादातर एथलीट्स को चोट दर्द इसके लिए लेना होता है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे वोवरॉन है, ब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, इस तरह के इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं। कभी कभी उनको लोकली स्टेरॉयड जैसी चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ जाता है तो वो भी ली जा सकती है लोकल स्मॉल फॉर्म में। बट अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है जिसमें कि उनको कोई मेडिसिन लेना पड़ता है तो दे शुड बी वेरी केयरफुल, दे शुड आस्क देयर डॉक्टर, चेक उस लिस्ट में कि उसका नाम तो नहीं है और उसको अवॉइड करना होता है। लेकिन जो कॉमन वैसे वाली दवाइयाँ होती हैं वो तो ले सकते हैं, बट उसकी लिस्ट है उसमें से
देख कर लेना होगा। कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे किसी को एस्थमा है या किसी को स्टेरॉइड लेना पड़ा है या इनहेलर लेना पड़ा है, तो उस केस में उसको अपनी जो कंसर्न स्पोर्टिंग बॉडी अथॉरिटी है उसको इंटीमेट करना चाहिए। उसको इंटीमेशन का तरीका ये होता है कि एक फॉर्म होता है TUE, थेरेपेटिक यूटिलिटी एग्जेम्पशन फॉर्म, जो कि आपका डॉक्टर भर के भेज देगा आपको, कि उसमें ये मेंशन होता है कि ये प्रॉब्लम था, इसके लिए ये मेडिसिन दी गई है। और अगर वो आप अपने अथॉरिटी में जमा कर देते हैं तो उससे यू आर सेफ ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। तो डेफिनेटली in between the competition, even during training, sometimes there are surprise checks and वो आपका सैंपल ले सकते हैं, और उस समय भी अगर वो सब्सटेंस पाया जाता है तो कभी कभी आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। तो उसके लिए सेफ है, आपका प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, आप थेरेपेटिक यूटिलिटी एग्जेम्पशन फॉर्म भरवाइए और दीजिए, तो उससे आप सेफ रहेंगे। तो आपने देखा कि चेतन शर्मा को लेकर BCCI के नकारेपन की वजह से हर खेल प्रेमी ठगा सा महसूस कर रहे हैं।